ये घोषणा के आधार पर बनी सरकार है। बीजेपी ने भी कल संकल्प पत्र जारी किया, पसंद आई आपको? दोनों का बिल्कुल टक्कर लग रहा है। बीजेपी आएगा। मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है। रोजगार वैसे ही है, प्राइवेट में मिल रहा है, सरकारी में तो नहीं मिल रहा है। चुनाव का तो माहौल इस बार तगड़ा रहेगा। चुनावी समर में जितने हेलीकॉप्टर दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में उतरते हैं, इतना विकास भी उतर पाता है? क्या तैयारी कर रहे हैं? सरकार की कोई योजना ऐसी जिसको आप चाह रहे हैं कि ये अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो काफी मुझे लाभ मिलता? बसों में भरकर जो मतदाता जा रहे हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार बस्तर की जनता का मूड है क्या, चुनावी माहौल में वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा और कुछ हमारे साथ वरिष्ठ जन मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार माहौल है क्या बस्तर में। देखो, माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है। ये कांग्रेस की सरकार आई है, ये पूरा वादा खिलाफी सही है। इसके पास ना चेहरा था, ना भूपेश बघेल को जानता था कोई छत्तीसगढ़ में, ना टीएस सिंहदेव को जानता था। ये घोषणा के आधार पर बनी सरकार है। 5 साल में भूपेश सरकार, टीएस सिंहदेव जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने काम किया या नहीं किया छत्तीसगढ़ में? नहीं, कुछ नहीं किया है। बस घोषणा के दम पे ये काम बताते हैं, पेपरबाजी पोस्टरबाजी करते हैं और काम धरातल में कुछ नहीं है। बीजेपी ने भी कल संकल्प पत्र जारी किया, पसंद आई आपको? जी जरूर आया है। किसानों की भी बात हुई है, महिलाओं सम्मान की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, उसके लिए 12,000 हर साल दिया जाएगा ये महिलाओं को। ये घोषणा पत्र मोदी जी की गारंटी में दिया गया है। ठीक है, क्या चुनाव का माहौल है बस्तर संभाग में? बस्तर संभाग में है, चुनाव का अच्छा माहौल है। माहौल कैसा दिख रहा है? बीजेपी कांग्रेस दोनों का बिल्कुल टक्कर लग रहा है। टक्कर दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी मोदी जी आए थे, अभी कांकेर में मोदी जी दोबारा आए, उस तरफ से मोदी जी का इफेक्ट पड़ेगा लग रहा है आपको? नहीं, पर एक तरफ इधर अगर भूपेश जी को देखे तो उनका भी काम और जो लोगों में जुड़ाव है, जो मतलब गांव जमीनी स्तर में, वो ज्यादा जुड़ाव उनका लग रहा है। भूपेश 50-50 का मामला 50-50 बिल्कुल रहेगा। क्या लगता है किसकी सरकार है? अब ये तो मतदान तो गुप्त होता है भैया। नहीं, किसको मतदान करेंगे? नहीं, आपके आंकड़े से क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली? ये तो अभी बता ही नहीं सकते। बता नहीं सकते। योजनाओं कुछ लाभ हुआ है आपको? अब हमारे लिए तो कोई योजना बनी नहीं थी। चलिए, बहुत माहौल क्या है? माहौल बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? एक तरफा। क्या आंकड़ा कह रहा है? ऐसा लग रहा है, मन हम सपोर्ट करते हैं भाई अच्छे से बीजेपी को, फुल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो लग रहा है। कांग्रेस कोई योजना नहीं समझ आई? नहीं, कांग्रेस योजना भी समझ रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है हमारे एरिया में जैसा चल रहा है हम हो सकता है, बोल नहीं सकते कुछ। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करो, हम अपने तरफ से बता रहे हैं। माहौल तो ठीक है बाबू। आपका माहौल लेकिन खराब लग रहा है। खराब तो है, क्या कर सकते हैं। आपका नरम गरम है। क्या भैया कुछ बोलना चाहेंगे? बीजेपी आएगा। आप तो मौसम में लग रहा है। हाँ, बीजेपी आएगा। मौसम में है? आप ही के जैसा मौसम में बोल दे रहे हैं क्या? एकदम बीजेपी सही आएगा ना। बीजेपी आएगा? किस आंकड़े से? भाई आज देखो, हम आते हैं यार इतना दूर। कांग्रेस पसंद नहीं है? कहाँ पसंद है भाई, रोड ही ठीक नहीं बना है साला। ये जो लकड़ धकड़ होते आते हैं। रोड की समस्या है। और किसी योजना का फायदा मिला कुछ नहीं मिला भाई। बढ़िया। स्मार्ट पूरा जो है छत्तीसगढ़ हो गया, क्या लगता है किसका माहौल है? अभी जो है यहाँ के जो लोग हैं उनका है। यहाँ के लोग तो है कांग्रेस बीजेपी, किसका किसी और पार्टी की टक्कर देख रहे हो? पार्टी का तो कोई पता नहीं, पर जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना चाहिए। युवाओं के लिए कुछ मांग करोगे? युवाओं के लिए बस रोजगारी मांगे और हाँ, और अच्छे लाइफस्टाइल। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की टक्कर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है तो क्या होगा? सरकार किसकी है? बीजेपी की चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है। आपको बीजेपी की लग रहा है? किस गणित के मेथड से कि आप बाहर के आवरण से? फीलिंग मेरी फीलिंग। अच्छा, आपकी फीलिंग बता रही है। स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट है क्या? तब तो फिर आपका आंकड़ा भी बता रहा होगा कितने % से जीत जाए तो अच्छा है। जीत जाए तो बढ़िया है। कोई सूत्र नहीं लगा पाए अब तक? नहीं, अभी तो आइडिया नहीं है वैसे। दंतेवाड़ा जा रहे हैं जी, तो दंतेवाड़ा माहौल कैसा लग रहा है आपको? दंतेवाड़ा में बराबरी का लग रहा है। रोजगार देखने को मिलता है? रोजगार वैसे ही है, प्राइवेट में मिल रहा है, सरकारी में तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, पैसा मिलता है बराबर? पैसा मिलता है प्राइवेट। चलिए, चुनाव का तो माहौल इस बार तगड़ा रहेगा। चेकिंग वेकिंग होती है? हाँ, चेकिंग हो रहा है ना, बस चेकिंग हो रहा है। जनता को परेशान थोड़ी करते हैं? नहीं, जनता को कोई परेशानी नहीं। क्या लगता है कैसा माहौल है चुनाव का? अभी तो सभी पार्टियां देखा जाए जोर शोर से तो लगी हुई हैं। अब इस बार बोल नहीं सकते हैं, मिक्स है, चल रहा है। माहौल टाइट है? हाँ, टाइट है।
क्योंकि बीच फाइट है कि सिर्फ टाइट है, एक तरफा टाइट है? नहीं, दोनों जो दल हैं, जो मुख्य पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी, लगता है कि उन दोनों का बीच में जो जगदलपुर विधानसभा के क्षेत्र में देखा जाए तो वो थोड़ा सा टक्कर है, क्योंकि दोनों महापौर रह चुके हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है वहाँ पे मेरा व्यक्तिगत है, वहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी का थोड़ा सा ज्यादा। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो मुझे लगता है कांग्रेस की ही बनेगी। जितने चुनावी समर में जितने हेलीकॉप्टर दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में उतरते हैं, इतना विकास भी उतर पाता है? विकास की बात करें तो देखो, अब उस तरह से हम नहीं बोल सकते कि विकास हो गया है ना। जैसे हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं आप, उतना विकास हमारे क्षेत्र में उतना नहीं पहुंचता है। अगर हम वन उपज की बात करें, वन उपज का तो खरीदी बिक्री होता है, लेकिन उसका क्या मुनाफा मिलता है, कितना परसेंटेज जाता है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप बहुत एकदम यूथ लग रहे हैं, काफी घड़ी वड़ी चमचमा भी रहे हैं, खुश भी हैं। जी जी जी। यो सरकार की कोई योजनाओं का लाभ मिला है? योजनाओं का तो लाभ हम उतना उठा नहीं पा रहे हैं। कैसे इतना खुश हैं? तो अपनी लाइफ खुशी हमारा। अच्छा, हैप्पीनेस आपकी लाइफ है। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार का तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं बस्तर अंचल से बिलोंग करता हूँ जी। प्रॉपर मैं फरसागुड़ा से हूँ, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, तो बीजेपी की वहाँ पे दिख रही है इस बार। कब विकास के अंदरूनी इलाकों में क्या माहौल दिखता है? आप लोग तो वहाँ रहते हैं, जाते भी हैं, पगडंडियों का क्या हालचाल है? पगडंडियों की जो समस्या है, जैसे जिस तरीके से होना चाहिए विकास, उस तरीके से अभी नहीं हो पाई है। अभी भी वहाँ पर समस्या है अंदरूनी इलाकों में। एक बड़ी समस्या बनी रहती शराबबंदी को लेकर के, कई सवाल उठते रहे हैं। मैनिफेस्टो में था 2018 कांग्रेस में। क्या लगता है शराबबंदी होना चाहिए? होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए। होना चाहिए। कोंटा से विधायक और वर्तमान में मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा, कहते हैं कि शराबबंदी होने से बस्तर के लोगों में काफी दिक्कत होगी। ऐसा सच है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ सच नहीं है। और शराबबंदी मैं सपोर्ट पे होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए, बिल्कुल। माहौल किसका लग रहा है? माहौल ऐसा अनुमान तो मुझे करना अभी ठीक नहीं है, लेकिन 50-50 मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके का लग रहा है अभी उस। पसंद करते हैं राजनीति? हाँ, करता हूँ। तो कोई दल भी पसंद हो? मैं अभी दल के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि जिस कार्य में मैं हूँ उस समय तटस्थ होना ज़्यादा जरूरी है जी। दिल नोटा पे तो नहीं करता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। धन्यवाद आपका। आपके मित्र काफी एकदम। हाँ सर, बोलिए। क्यों आप भाग क्यों रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहा हूँ। मेरा एक फोन आ गया था, इसीलिए मैं अलग जाके बात कर रहा था। आप सीरियस तो नहीं है ना? नहीं। नेताजी भी कभी आपके इलाके को लेकर सीरियसनेस दिखाते हैं? ऐसे तो 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री बघेल जी हमारे गांव में भी आए थे, तो उस समय से थोड़ा सा काफी गांव के अंदर में विकास दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके आजू बाजू कुछ नहीं था। उसके बाद लेकिन उनको इतना करने के बाद भी उनको अभी टिकट नहीं मिला, मतलब अदर पर्सन को मिला, उन्हीं पार्टी के। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल दोनों का, बीजेपी कांग्रेस दोनों का ठीक है। दोनों का माहौल टाइट दिख रहा है? दोनों का टाइट है, बाकी कुछ कम है। मैं तो अभी घर से बाहर हूँ, लेकिन ऐसा देखा कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ पे। 11 में, लेकिन दोनों का ही ज्यादा टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी कांग्रेस। हाँ। अंदरूनी इलाके में क्या गांव का नाम है आपके? मेरा तो जगदलपुर ब्लॉक है, नानगुर गांव है। नानगुर? हाँ, नानगुर। तो क्या दिख रहा है गांव में? कुछ विकास आसपास के इलाकों में? क्योंकि आपके गांव में भूपेश बघेल आ चुके हैं। हाँ। आसपास के इलाकों में कुछ विकास? आसपास की में उसमें भी जैसे अभी विधायक तो रहे हैं, तो बीच बीच में जा रहे थे, अपना मतलब उपलब्धि की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे गांव की तुलना में दूसरे आसपास जो 4-5 किलोमीटर के दायरे के, उसके बाहर बाकी कुछ उतना नहीं दिखा। लेकिन आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, सरकारी योजनाएं आपके इलाके में पहुंचकर वहाँ की जनता को इतनी मुस्कुराहट पहुंचा रही है? मुझे तो नहीं लगता। और जो मिलना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो अगर मेरे यूथ की नज़र से मैं अगर देखना चाहूँ तो शायद वो बहुत कम है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन आंखों में बहुत कुछ पाने की आपकी झलक दिख रही है। क्या तैयारी कर रहे हैं? सरकार की कोई योजना ऐसी जिसको आप चाह रहे हैं कि ये अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो काफ़ी मुझे लाभ मिलता? एक्चुअल में अगर मैं देखूँ, अभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जहाँ तक
देख पा रहा हूँ अपने गाँव को, अपने गाँव के यूथ को लेकर, तो एक जो एजुकेशन है वो उस तरीके का नहीं मिल पा रहा है। कुछ देखने को मिला विकास विकास नहीं, उस क्षेत्र में भी बात करना नहीं चाहता। अच्छा, केसकाल घाटी पे चढ़ते, एक अंतिम सवाल लूंगा। केसकाल घाटी पे जब चढ़ते हैं तो क्या लगता है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? बहुत वर्षों से वो पेंडिंग। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। जिस काफी लंबे समय तक जाम लगता रहा। बिल्कुल, जब हम लोग अभी प्रशिक्षण के लिए आ रहे थे, है ना, तो उस दिन 3 घंटे तक पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। झिझक है, सितम है, बहुत सारे मन में सवाल हैं, लेकिन क्या करें। एक तरफ सवाल सरकार खुद के विकास और उद्धार की है, तो दूसरी तरफ खुद के परिवार को कुछ ऐसा न हो जाए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बस्तर संभाग का अंचल क्षेत्र है कैसा। इसी कारण वहाँ की जनता बहुत खुल के बात करना भी पसंद नहीं करती है। 7 तारीख को मतदान होने वाला है और 3 दिसंबर को पेटी खुलेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बस्तर की जनता इस बार आंचलिक क्षेत्र से किसको राजधानी में लाकर सत्ता की चाबी सौंपी। कैमरामैन गणेश के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।